नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स के इस पार्ट में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स के बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल इजी वे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसका काम है एसी को कम करना या एसी को ज़्यादा करना। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब है डायरेक्ट करंट। और जो एसी को डीसी में बदलने का जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। हाइड्रोजन बम किस प्रिंसिपल पर काम करता है? हाइड्रोजन बम के अंदर जो छोटे न्यूक्लियस हैं वो आपस में मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन यानी संलयन के ऊपर काम करता है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल को एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। आपको बता दें कि 1983 में ब्लैक होल के सिद्धांत के कारण उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और उन्होंने जो मास की जो यूनिट है चंद्रशेखर लिमिट, वो भी उन्हीं के नाम से है, जिसकी मास की यूनिट की उसकी वैल्यू है 1.4 टाइम ऑफ मास ऑफ सन। ध्वनि खालिस्तान के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती। 4 ऑप्शन दिए हैं। ध्वनि खालीपन में से ध्वनि जो है पास नहीं कर सकती, क्योंकि जो साउंड है उसको पास होने के लिए एक पाथ चाहिए होता है, उसको एक मीडियम चाहिए होता है जिसके अंदर से वो पास कर सकती है। तो स्पेस, एम्प्टी स्पेस में से जो है साउंड वो पास नहीं कर सकती। अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज कब मिला? अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज मिला था और उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण नोबेल प्राइज दिया गया था। समुद्री जहाज़ों में गहराई को मापने के लिए इस्तेमाल होने वाली तकनीक कौन सी है? सोनार का यूज समुद्री जहाज़ों में गहराई को मापने के लिए किया जाता है और सोनार की फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। आदमी का वजन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। अर्थ के सरफेस के ऊपर आदमी का वजन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि सरफेस के ऊपर ग्रेविटी की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कुछ वीडियोज़ के लिंक दिए हैं। दूसरी वीडियोज़ को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा। चुंबक के बारे में कौन सी बात सच है? देखिए, चुंबक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल के उनके पोल्स है, जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल, उनको अलग नहीं कर सकते। अगर चुंबक को तोड़ते हैं तो एक अलग चुंबक बनता है। और उसके जो पोल हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, और दोनों अगर साउथ को आप पास में लेके आए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस तरह से प्रॉपर्टी होती है। जो ऊपर की 2 प्रॉपर्टी है वो तो ठीक है, लेकिन जो नीचे की प्रॉपर्टी है वो गलत है, क्योंकि जो समान पोल हैं वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते बल्कि रिपेल करते हैं। तो उपरोक्त दोनों इसका आंसर है। मृग तृष्णा क्या है? मृग तृष्णा को मिर्चिका बोलते हैं और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके कारण होती है। और जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि जब डेजर्ट प्लेस है, जो भी रेगिस्तानी इलाके हैं, वहाँ पे जो देखने वाला है उसको कोई भी चीज़ है उसकी इमेज नीचे दिखाई देती है, वो समझता है कि यहाँ पे पानी है, ये वो है। तो ये इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। सूर्य किसके कारण वास्तविक सूर्योदय से पहले देखा जाता है? आपको बता दें कि सूर्य जो है वो उदय होने से कुछ देर पहले हम लोग उसको देख सकते हैं, और उदय होने के कुछ देर बाद तक वो हमको दिखाई देता रहता है। वो होता है अपवर्तन के कारण। कूलाम के नियम के अनुसार 2 चीज़ों के मध्य में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होता है? जो कूलाम का नियम है वो होता है F = K Q1 Q2 / R²। और जो ये R² है वो है डिस्टेंस, 2 चार्जेज के बीच की जो डिस्टेंस है। और ये जो फोर्स है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि चार्जों के मध्य की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्स। एक पानी के बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ पूरी पिघल जाएगी तो क्या होगा? कोई असर नहीं पड़ेगा।
जो पानी का स्तर है वो समान रहेगा। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का स्तर बराबर है? सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर की यूनिट है, फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर की यूनिट है और केल्विन भी टेम्परेचर की यूनिट है। और जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट है वो 140 डिग्री के ऊपर सेम होते हैं। और इसको जो फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला भी है, C = F-32 × 5/9। सितारों के रंग इसका किस चीज़ का संकेत है? सितारों का जो रंग है वो उनके टेम्परेचर का संकेत है। अगर सितारा लाल कलर का है तो उसका टेम्परेचर बहुत कम है, येलो कलर का है टेम्परेचर मीडियम है, और अगर ब्लू कलर का है तो टेम्परेचर मैक्सिमम है। तो ये जो तापमान है उसको, किसी भी सितारे का तापमान उसके रंग से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। गैस लॉ किसने दिया था? बॉयल ने गैस लॉ को दिया था, और ये बॉयल का रूल भी बोलते हैं इसको। और ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जो रिलेशनशिप ग्राफ है वो बॉयल गैस लॉ के द्वारा देखा जाता है। किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? यह एक एनर्जी की यूनिट है किलोवाट आवर, और इसकी वैल्यू होती है 3.6 × 10⁶ जूल। पारसेक किसकी यूनिट है? पारसेक दूरी की यूनिट है। दूरी की सबसे बड़ी यूनिट जो है वो पारसेक ही है, और ये पारसेक लगभग 3.26 लाइट ईयर के इक्वल होती है, यानी कि 3.086 × 10⁻13 किलोमीटर। कंप्यूटर चिप किसकी बनी होती है? कंप्यूटर की जो चिप है वो सिलिकॉन की बनी होती है, और ये सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। तापमान की एसआई यूनिट क्या है? टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन है, और ये केल्विन जो है वैसे तो हम लोग नॉर्मल यूज में तो सेल्सियस को यूज करते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है। और 0 डिग्री सेल्सियस = 273.15 केल्विन, ये इसके इक्वल होता है। जब कोई पदार्थ गर्म किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? जब कोई पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी तो उसके मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, तो उसकी जो गति है मॉलिक्यूल की वो बढ़ जाती है। एटम का साइज मापने की इकाई क्या है? एटम का साइज बहुत छोटा होता है और उसको फर्मी के अंदर मापा जाता है, और एक फर्मी की जो वैल्यू है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर। और ये एक इटालियन फिजिसिस्ट था फर्मी, एर्निको फर्मी, उसके नाम से ये यूनिट का नाम पड़ा है। स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन द नेचर, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स नेचर में कौन सा है? वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वैसे तो नेचर के अंदर 4 फोर्स हैं, लेकिन